दोनों का काम हो जाता है तो दोनों ये आ जाते हैं और आ करके अपने काम में फिर से लग जाते हैं। अब वो क्या करता था, वो हर रात को उसके पास सोने के लिए जाता था और उसको भी उसकी आदत पड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानी सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हाँ, आज की कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और आज की कहानी में एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ पूरी रात भर क्या करता था और किस तरीके से करता था, और प्रेमिका भी अपने प्रेमी के साथ क्या क्या करती थी, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बने रहना मेरे वीडियो पे और पूरी वीडियो सुनना आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद से। हाँ, उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में जो है वो एक थाना पड़ता है एका, और इसी थाना एका में जो है वो एक गांव पड़ता है नगलाचूड़। तो ये नगलाचूड़ गांव में जो है वो एक परिवार रहता है, जहाँ पे एक पति पत्नी है और उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अब सारे बच्चों की शादियां हो गई हैं और एक लड़का बचा हुआ है जिसका नाम है चमन। अब चमन जो है वो एक अकेला लड़का बचा हुआ है और उसकी शादी जो है वो उसको करनी है। चमन की उम्र जो है 25 साल है। अब उसके जो पिता हैं वो अपने बेटे चमन की शादी के लिए लड़की की तलाश करते हैं, और अब उनकी तलाश में जो है वो एक लड़की मिल जाती है और लड़की का नाम बिमला होता है। अब जब बिमला इनको मिल जाती है तो बिमला का गांव भी जो है वहीं बराबर में ही है, और बिमला के माता पिता से वो फिर बातचीत करते हैं और बिमला को अपने लड़के के लिए जो है वो पसंद कर लेते हैं। अब जब ये बिमला को अपने लड़के के लिए पसंद कर लेते हैं तो शादी की तैयारियां होती हैं और शादी जो है वो इन लोगों की हो जाती है। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो हंसती खेलती ज़िंदगी चली हुई थी। जहाँ से इसकी शादी होती है वहाँ पे भी वो एक लड़की होती है और उसके भाई का नाम होता है मिंटू, और एक वही लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं। अब क्या होता है, जब इनकी शादी हो जाती है तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी आगे दोनों की गुजर बसर चल रही है, हो रही है। दोनों जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त बीता जाता है तो शादी को पूरा 1 साल हो जाता है। और जब शादी को पूरा 1 साल हो जाता है तो ये इन दोनों की लाइफ में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी इनकी कोई औलाद नहीं होती है। अब ये जो पत्नी होती है इसकी बिमला, तो ये बिमला अपने पति से बोलती है कि अपने पति चमन से बोलती है कि वो किसी डॉक्टर को जो है वो जानती है, तो ये क्यों न चल करके ये किसी डॉक्टर को देख करके हम वहाँ अपने खुद को दिखाते हैं और फिर क्या परेशानी है तो डॉक्टर सारी चीज़ें बता देगा। अब जब ये दोनों घर में बात कर लेते हैं, अब चमन अपने घर में बात कर लेता है अपने माता पिता से, तो ये दोनों उनको आज्ञा दे देते हैं और वो दोनों डॉक्टर को दिखाने के लिए चले जाते हैं। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए जब ये चले जाते हैं तो ये हट करके फिर वापस नहीं आते हैं, और जब ये हट करके वापस नहीं आते हैं तो घर में परेशानी होने लगती है, दिक्कत होने लगती है कि आखिर गए तो गए, कहाँ गए। अब जब ये इसके फ़ोन पे जो है वो फ़ोन किया जाता है, इसके पिताजी इसके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, इनका फ़ोन नहीं मिलता है, तो घर में काफ़ी डर सा बनने लगता है कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। अब पुलिस स्टेशन में वहीं पे जो है वो कोई आता है और एक रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि उनको किसी लड़के की जो है वो डेड बॉडी मिली है, और लड़के की उम्र जो है 25 साल के बराबर है। अब क्या होता है कि जब लड़के की डेड बॉडी वहाँ से मिल जाती है तो ये उसके डेड बॉडी को जो है वो मोर्चरी में रखवा देते हैं, और मोर्चरी में रखवाने के लिए उसकी तलाश शुरू कर देते हैं कि ये कौन है और कहाँ से आया हुआ है। अब क्या होता है कि जब उसके घर वालों के पास जो है वो पता किया जाता है और उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो जो उसके पिता होते हैं उनके पिता को उसकी बॉडी दिखाई जाती है, तो वो बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, वहाँ पे रोना पिटना पड़ जाता है। और जब पुलिस जो है वो इसके आगे सारी तहकीकात शुरू करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा भयानक कहानी सामने आती है। अब
पुलिस के से जो है जो उसके पिता बता देते हैं कि घर में जो उसकी बेटा और उसकी बहू जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, लेकिन उनका फ़ोन जो है वो मिल नहीं रहा था। तो अब ये जो बेटा है, लेकिन उसकी बहू जो है वो वहाँ नहीं है, तो बहू कहाँ पर है। अब बहू को जो है वो पुलिस बरामद कर लेती है, ढूंढती है, और बहू भी जो है वो पुलिस को मिल जाती है। जब बहू पुलिस को मिल जाती है तो बहू जो है वो एक खतरनाक कहानी सुनाती है, जो कि इस तरीके से सामने आती है, और जिसने भी ये कहानी सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब ये गायत्री जो थी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका जो है वो एक लड़के के साथ जो है वो दोस्ती हो गई, और जो इनकी जो ये बेटी है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, बिमला के साथ जिसकी शादी हुई थी, अब ये बिमला की जो उस लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है, और वो लड़का जो है वो उससे मिलने जुलने लगता है। अब ये जब इसका स्कूल ख़त्म हो जाता है, स्कूल में पढ़ बैठती है ये, तो अब घर पे ही रहती है। तो ये लड़का जो होता है, जो उसका प्रेमी होता है, अभी इसका प्रेमी से बिल्कुल भी उसके बिना नहीं रहा जाता है, और वो चाहता है कि वो उसके घर में आए। अब एक दिन क्या होता है, जब ये बिमला बाजार को जाती है, तो वो उसको जो है उसका प्रेमी वहीं पे मिल जाता है, और वो उसको एक दवाई देता है, और बोलता है कि जब उसके परिवार वाले सारा खाना खा लें तो वो उसमें जो है वो उसको डाल दें, और उसमें डालने के बाद जो है वो सब बेहोश हो जाएंगे, और फिर वो उसे मिलने आएगा। अब ये बिमला जो है वो इसी तरीके से वो सारा काम करती है जिस तरीके से उसके प्रेमी ने कहा होता है। जब वो सारा खाना खा लेते हैं तो वो उसके दूध में जो है वो उसमें दवाई मिला देती है, और वो दूध उन सबको पीने के लिए दे देती है। अब जब ये सारे परिवार के लोग उसके दूध को पी लेते हैं तो ये सारे बेहोश हो जाते हैं, और जब ये बेहोश हो जाते हैं तो जो उसका प्रेमी होता है वो उसके घर आ जाता है, और पूरी रात भर उसी के कमरे में रहता है, और दोनों जो हैं वो उनका सिलसिला रोज़ ऐसे ही चल जाता है। अब उसको पता चल जाता है कि कौन सी दवाई है ये, और ये दवाई जो है वो उसकी रोज़ मेडिकल स्टोर से वो लाती थी, और दूध में मिला करके या खाने में मिला करके उनको दे देती थी, और जो खाने में मिला करके उनको देती थी तो वो खाना खाते थे और दूध पीते थे, और फिर वो एकदम गहरी नींद में सो जाते थे। अब उसने एक दिन भी ऐसा ही किया था, और बिमला ने, कि जो बिमला का जो भाई मिंटू होता है उसकी आंख जो है वो खुल जाती है, और जब उसकी आंख जो है वो उस वक्त खुल जाती है, और अब वो जाकर देखता है कि उसके कमरे से आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ किसकी है। अब जब वो जाता है और उसके कमरे की आवाज़ जो है वो सुनता है, तो वो जाकर के क्या देखता है कि उसकी जो बहन है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और वो जो लड़का है वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में है, और दोनों जो है वो वहाँ पे शारीरिक संबंध जो है वो आपस में बना रहे हैं। और आपत्तिजनक स्थिति में जब ये इन दोनों को पकड़ लेता है तो ये इन दोनों को, उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारता है, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है, और ये अपनी बहन को धमकी देता है कि अगर वो लड़का आज के बाद यहाँ पे आए तो उसको जान से मार देगा। अब ये जो इसकी सॉरी अब ये जो इसकी बहन होती है, अब ये काफ़ी परेशान हो जाती है, और बहुत ज़्यादा दुख में चल जाती है कि वो अपने प्रेमी से किस तरीके से मिलेगी। अब ये क्या करते हैं कि ये भी ये तलाश में होते हैं कि उनको एक लड़का मिल जाए तो ये इस लड़की की जो है वो शादी कर देंगे। अब इनको जो है वो एक लड़का मिल जाता है, और उनकी तलाश ख़त्म हो जाती है, तो इनकी बहन की भी शादी हो जाती है। तो अब ये बिमला जो है वो, जब इसकी शादी हो जाती है तो बिमला को फिर वहीं पे अपने प्रेमी की आस्ताने लगती है, और वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। अब फिर जो उसका प्रेमी होता है वो फिर से वहीं पे वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो उसके ससुराल में आने जाने लगता है, और उसको भी वहीं पे वही दवाई देता है कि अपने ससुराल वालों को ये गोली खिलाना, और तुम हमेशा हमेशा के लिए जो है वो मेरी हो जाओगी। अभी रात को उससे भी मिलने के लिए आती थी, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि वो ऐसा होने वाला है। अब एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये बिमला अपने प्रेमी से बोलती है कि मैं इस तरीके से रोज़ रात को जो है वो इनके खाने में दवाई मिला देती हूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ तक चलेंगी, और हमें एक दूसरे का बन जाना चाहिए, और हमें कुछ प्लान करना चाहिए। अब क्या होता है कि जो इसका प्रेमी होता है उसको ये जो प्लान के ज़रिए जो है वो बोलता है कि हम दोनों जो है वो यहाँ से
इसके पति को जो है वो रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये जब क्या करते हैं तो ये अपने पति से कहती है कि अब ये पति जो है वो कोई और नहीं होता है, बल्कि वही उसका पति होता है, जिसका नाम जो है वो चमन होता है। और ये चमन से कहती है कि उसके डॉक्टर के साथ जान पहचान है, और वो डॉक्टर को जो है वो दिखाएगी और पता चल जाएगी कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। जब ये हॉस्पिटल डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो ये डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बल्कि वहाँ से उसका प्रेमी बाइक पे मिल जाता है, और ये उसको जो है वो धारदार एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, और चमन को जो है वो ये धारदार हथियार से जो है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके प्रेमी के साथ उसका दोस्त भी होता है, और धारदार हथियार से उसको मार देने के बाद जो है वो ये लोग उसकी बॉडी को वहीं पे छोड़ करके भाग जाते हैं। और छोड़ने के बाद जो है वो वहाँ पे उसका एक मोबाइल जो है वो गिर जाता है, और मोबाइल गिरने के बाद जो है उसकी बाइक भी वहीं पे ही खड़ी रहती है। अब जब इसकी बाइक वहीं पे, उसके प्रेमी की बाइक वहीं पे खड़ी रहती है, तो लोग जो है वो अगले दिन देख लेते हैं। और इन लोगों का प्लान था कि इनको भाग करके अगले दिन दिल्ली निकलना था, और फिर दिल्ली में इन लोगों ने शादी कर लेनी थी। लेकिन होता क्या है कि जब लोग इनको वहाँ पे देख लेते हैं और पुलिस उनको वहाँ पे पकड़ लेती है। जब पुलिस उनको वहाँ पे पकड़ लेती है तो पुलिस जो है वो डेड बॉडी को वहाँ पे उठाती है। लोग उनको बता देते हैं कि वहाँ पे किसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो जिसकी उम्र 25 साल है। अब पुलिस जो है उसकी डेड बॉडी को ले आती है और शिनाख्त करने लग जाती है, और जो मोबाइल जो होती है उसकी लोकेशन से ट्रैक कर लेते हैं, और इन दोनों को जो पुलिस पकड़ लेती है। अब पुलिस जो है वो इनको पकड़ के थाने ले आती है, और उधर चमन के घर वालों को भी जो है वो पता करने के लिए कि उनका ही लड़का है सूचित किया जाता है। तो सब लोग वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जब ये पता चलता है कि उनकी बहू ने ये सारा काम किया है, और उधर से चिंटू जो है वो और उसके जो मिंटू होता है और उसके माता पिता होते हैं, वो वहाँ पे अपनी बेटी के इस करतूत को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और पुलिस से कहते हैं कि हमारी लड़की को जो है वो बिल्कुल भी मत छोड़ना, आप इसको पुलिस स्टेशन में ही रखना। जब सब लोग इस बात को सुनते हैं तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि माँ बाप जो है वो खुद यही बोल रहे हैं कि हमारी लड़की को नहीं छोड़ना, और इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। उधर उसके प्रेमी को भी पकड़ लिया जाता है, और प्रेमी के दोस्त को भी पकड़ करके पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दोनों को जेल में डाल देती है। लेकिन दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहानी में जो है वो जो उनका बेटा था जो बेगुनाह था, अब वो सबसे छोटा बेटा चमन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ बाप को बहुत ज़्यादा रोना पीटना पड़ जाता है, और क्योंकि बहू ने जो है वो अपनी प्रेमी से मिलने के लिए उनके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। तो दोस्तों अगर कहानी में हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमें माफ़ करना। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अब जो भी इस कहानी में हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनकी बेटी ने जो, उसकी बहू ने जो है वो जो कुछ भी अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, तो ये बहुत गलत चीज़ है। किसी को भी इन चीज़ों पे नहीं चलना चाहिए। अगर किसी का प्रेम है और कोई किसी से प्रेम प्यार करता है तो वहीं पे शादी कर देनी चाहिए उनकी। इससे जो है वो दो घरों में जो है वो दो घरों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।